तो ये सारे फिनोमेनन एक साथ एक ही फॉर्मूले से क्लियर हो जाएंगे। और ये तो बात अभी हम कर रहे थे गिरने वाली, जो ऊपर से गिर रहा है। इसे समझने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ऊपर उठने वाले एक फिनोमेनन पर। उम्मीद है आप सब बता पाएंगे। तो एक बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है जिसकी रेडियस है आर, नियरली स्फेरिकल बॉडी। मोशन है वेलोसिटी का, बॉडी का मोशन है वी। तो इसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग इसके ऊपर लग रही है। और वो कैसी है विस्कस ड्रैग, कितनी है? विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी न्यूटन। और ये जो विस्कस फोर्स है, विस्कस ड्रैग है, ये हमेशा कोशिश करती है, किसे कोशिश करती है? मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं इस विस्कस ड्रैग का इफेक्ट क्या टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? ये टर्मिनल वेलोसिटी से समझिएगा ध्यान से। एक लिक्विड के अंदर एक बॉडी फॉल कर रही है, ये आपका लिक्विड। एक बात याद रखिएगा, अभी इस डेरिवेशन में यूज होने वाला है क्या, कि विस्कस ड्रैग इंक्रीज होती है विद द वेलोसिटी। जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, ये विस्कस ड्रैग भी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर रुकी हुई है, तो उस पर कोई भी विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग काम नहीं करती। समझ रहे हैं? ये बॉडी, ये बॉडी बॉडी की रेडियस आर, ओके। और इसका डाउनवर्ड अपना मोशन है। डाउनवर्ड कह दो या अपवर्ड कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोशन होना चाहिए। मोशन है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है ये v वेलोसिटी से डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। अब ये जो v वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका जो मोशन है, है, फॉल का मोशन है। ये तीन डिफरेंट फोर्सेस का इफेक्ट है। 3 डिफरेंट फोर्सेस का इफेक्ट है ये। सबसे पहला फोर्स कौन सा है? सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ इसे खींच रही है। हाउ मच? mg। ओके। सेकंड फोर्स क्या है? बेयॉन्ड फोर्स ऑफ बेयॉन्सी। बेयॉन्ड फोर्स या फोर्स ऑफ बेयॉन्सी, मैं इसको एफ बी लिख लेता हूं। और ये क्या चीज है? ये डब्ल्यू इसका वेट है, फोर्स ऑफ बेयॉन्सी। अब एक और फोर्स है, क्योंकि ये मोशन में है, तो इस पर कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स। अच्छा, जो फोर्स ऑफ बेयॉन्सी है, बेयॉन्ड फोर्स है, ये हमेशा वर्टिकली अपवर्ड काम करता है। बॉडी का चाहे मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड हो या किसी भी अपवर्ड हो या साइडवेज हो, कुछ भी हो, फोर्स ऑफ बेयॉन्सी, बियॉन्ड फोर्स, ये हमेशा काम करता है वर्टिकली अपवर्ड ही। तो अभी हम एक्चुअली वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ले रहे हैं। एप्लीकेबल है सब जगह, लेकिन वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन हम ले रहे हैं इसको, क्योंकि बॉडी मोशन में है, फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर। तो इसके ऊपर एक फोर्स और एक्ट कर रहा है। इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग। एफ वी लिख लिया मैंने इसको, विस्कस ड्रैग। ठीक है, 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, और इन तीनों फोर्सेस का मिला जुला इफेक्ट है इस बॉडी का वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन विद स्पीड v। ठीक है, एट प्रेजेंट जब हमने इस बॉडी को देखा, तब स्पीड इसकी v है। उसके पीछे क्या रही होगी, उसके आगे v प्लस समथिंग हो जाएगी या कुछ घट जाएगा, उससे मतलब नहीं। इंस्टेंटेनियस इसकी वेलोसिटी v है।
जब हमने देखा बॉडी को तो 10 इनवर्स वेलोसिटी इसकी भी है। अब ध्यान से देखें अगर आप, तो वेट mg तो डाउनवर्ड्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। फोर्स ऑफ बेयोंसी और विस्कस ड्रैग दोनों कैसे हैं, दोनों ही ये वर्टिकली अपवर्ड्स है। ठीक है, वेट इसका डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश में है और फोर्स ऑफ बेयोंसी और विस्कस ड्रैग इसे अपवर्ड्स ले जाने की कोशिश में है। तो इस पर नेट फोर्स कितने लगेगी, हो सकता है ये दोनों ग्रेटर हो जाए मिलकर के, तो नेट फोर्स अपवर्ड होगी। हो सकता है ये ग्रेटर हो जाए तो नेट फोर्स कहां होगी, डाउनवर्ड्स होगी। ओके, तो हम वर्टिकली डाउनवर्ड वाली फोर्स को पॉजिटिव ले लें, वर्टिकली अपवर्ड्स वाली को कैसी ले लें, निगेटिव ले लें। समझ रहे हैं आप? चलिए पहले एक एक फोर्स लिखते हैं हम। सबसे पहले इस पर जो फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर, वो कौन सी फोर्स लग रही है, इट इज वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स mg। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। वेट ऑफ बॉडी मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। क्योंकि हम स्फेरिकल बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, हम बात ही सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए कर रहे हैं, तो स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी। रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। जिस मटेरियल की ये बॉडी बनी हुई है उसकी डेंसिटी है, करेक्ट। आर रेडियस ऑफ बॉडी है, सिंपल सी बात है। आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉडी, स्फेरिकल बॉडी के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, कैसी है ये, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ बेयोंसी, बेयॉन्ड फोर्स। बेयॉन्ड फोर्स कहां काम करती है, फोर्स ऑफ बेयोंसी, बेयॉन्ड फोर्स, या इसको हम एक नाम और दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का अपथ्रस्ट है ये कितना है, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय, वैसे तो हम लिखना चाहिए सबमर्ज्ड पार्ट, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, लेकिन यहां तो हम जिस बॉडी की बात कर रहे हैं ये पूरी की पूरी बॉडी फ्लूइड के अंदर है, पूरी ही बॉडी फ्लूइड के अंदर है, तो हम सिंपली क्या कहेंगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। अब बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, कितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगी, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया होगा, जितना खुद का इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस वॉल्यूम का मास ऑफ लिक्विड कितना होगा, जिस वॉल्यूम को इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया उस वॉल्यूम वाले लिक्विड का मास कितना होगा। तो ये फोर्स ऑफ बेयोंसी कितना हो गया, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। लेकिन क्योंकि अब हमने फाइंड करना मास ऑफ लिक्विड, तो फिर डेंसिटी किसकी ली जाएगी, सिग्मा की इंटू जी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, मास इंटू जी क्या हो गया, वेट। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, तो इसलिए वेट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमने सीधा सीधा ले लिया। यहां सिग्मा क्या है, यहां सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड जो भी हो, फिलहाल हम लिक्विड लिख लेते हैं इसको।
और ये फोर्स कैसी लग रही है? दिस फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड्स, करेक्ट। उसके बाद तीसरी फोर्स कौन सी है? विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग एफ वी कितना? 6 पाई ईटा आर वी। ये कैसा है? वर्टिकली अपवर्ड्स। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? हम वर्टिकली डाउनवर्ड वाली को ले लें पॉजिटिव, और बाकी वर्टिकली अपवर्ड वाली को क्या ले लें? नेगेटिव ले लें। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। पॉजिटिव में, नेगेटिव में कौन सा? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। और एक नेगेटिव में कौन सा? कौन सी फोर्स? 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज द नेट फोर्स हो गई। दिस इज द नेट फोर्स। अब जरा ध्यान से देखें, इस फोर्स में एक फोर्स वेरिएबल है और दो फोर्सेस कांस्टेंट है। कौन आइडेंटिफाई कर सकता है इन तीनों फोर्सेस में? वन ऑफ द फोर्स इज वेरिएबल एंड द टू फोर्सेस आर कांस्टेंट फोर्सेस। कौन कर सकता है इसे आइडेंटिफाई? बताइए। इन दोनों तीनों फोर्सेस में से विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग तो वेरिएबल है, जो वेलोसिटी के साथ साथ चेंज हो रही है। और यहां ये दोनों फोर्सेस, वेट ऑफ द बॉडी, अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी, दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि यहां इसमें वेलोसिटी नहीं आ रही। देखो पाई आर ये सब कांस्टेंट है फॉर ए गिवन बॉडी। फॉर ए गिवन लिक्विड डेंसिटी उसकी कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं बदल रहा, ये दोनों फोर्सेस कांस्टेंट है। अब इमेजिन कीजिए कि बॉडी आपकी चली किससे? जीरो वेलोसिटी से आपने यहां से छोड़ा, जीरो वेलोसिटी से आपने से बॉडी को छोड़ा लिक्विड के अंदर। तो जब जीरो वेलोसिटी से आपने फॉल कराया, स्टार्ट किया बॉडी ने, तब आपकी ये वाला फैक्टर था 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। अब बॉडी फॉल कर रही है, ये दोनों फोर्सेस, क्योंकि इसमें अब वेट ज्यादा है। हम उस बॉडी की बात कर रहे हैं जिस बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, मतलब पानी में लोहे, पानी में लोहे का सजा। हम यह मानकर चल रहे हैं, क्या मानकर चल रहे हैं? हम यह बाय डिफॉल्ट मानकर चल रहे हैं कि जो बॉडी मटेरियल की डेंसिटी है रो, दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी मटेरियल। और लिक्विड मटेरियल की, लिक्विड जो भी है, इसकी डेंसिटी है सिग्मा। तो हम यहां मानकर चल रहे हैं क्या? रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, करेक्ट। तो इसके लिए वेट ग्रेटर होगा और ये अपथ्रस्ट कम हो जाएगा, और नेट रिजल्टेंट जो भी होगा इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फिर क्या होगा? इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ? विस्कस ड्रैग बढ़ेगा। और एक टाइम पर ऐसा आ जाएगा, एक टाइम, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऐसी आ जाएगी जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर ये विस्कस ड्रैग बढ़ते बढ़ते अपथ्रस्ट और विस्कस ड्रैग ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटी ऐड होकर किसके इक्वल हो जाएंगी? वेट ऑफ बॉडी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी के इक्वल हो जाएगी। ये बॉडी है, लिक्विड के अंदर गिर रही है, लिक्विड के अंदर v वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। गिरने की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम फॉल की बात कर रहे हैं। तो जब ये गिर रही है, इस पर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं। यूनिवर्सल फोर्स जो वेट है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड तो काम करता ही करता है, v वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। जब भी कोई बॉडी, कोई सॉलिड किसी फ्लूइड के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, उस पर एक अपथ्रस्ट काम करता है, फोर्स ऑफ बेयोंसी, वर्टिकली अपवर्ड। हमेशा इसका नेचर वर्टिकली अपवर्ड है, नथिंग अदर देन वर्टिकली अपवर्ड। अगर बॉडी का मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, कुछ और भी है, तो अपथ्रस्ट वर्टिकली अपवर्ड ही काम करेगा, कुछ कहीं और काम ही नहीं करता। जैसा वेट है ना, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करता है। चाहे कोई खड़ा है, चाहे कोई बैठा है, कोई लेटा, कोई फिसल रहा, कोई झूल रहा, कुछ भी, लेकिन वेट कहाँ काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसी अपथ्रस्ट वर्टिकली अपवर्ड। और ये विस्कस ड्रैग, ये वेलोसिटी के अपोजिट काम करेगा, क्योंकि वेलोसिटी हमने वर्टिकली डाउनवर्ड ली हुई है, तो ये भी वर्टिकली अपवर्ड।
इस विस्कस ड्रैग का वर्टिकली अपवर्ड होना हमेशा जरूरी नहीं है, इस विस्कस ड्रैग का वर्टिकली अपवर्ड होना जरूरी नहीं है हमेशा, लेकिन ये बात जरूर है कि वेलोसिटी के अगेंस्ट होगा। अब क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसके अगेंस्ट विस्कस ड्रैग वर्टिकली अपवर्ड। तो नेट फोर्स का इन्फ्लुएंस, नेट फोर्स इस पर कितनी होगी, नेट फोर्स ये होगी वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस वर्टिकली अपवर्ड कौन सी, अपथ्रस्ट माइनस वर्टिकली अपवर्ड कौन सी, विस्कस ड्रैग। समझ रहे बात। इसमें से जो विस्कस ड्रैग है ये वेलोसिटी के साथ साथ बढ़ रहा है, हालांकि इस अपथ्रस्ट ने ग्रेविटी की इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया, इसीलिए तो जब पानी में हम डूबे हुए तो अपना वजन हमें हल्का लगता है जब पानी में होंगे, क्योंकि अपथ्रस्ट ने वेट के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, वेट वर्टिकल डाउनवर्ड है, अपथ्रस्ट आप अगेंस्ट काम कर रहा है, ये भी अगेंस्ट काम कर रहा था। जब जीरो वेलोसिटी से इस बॉडी को आपने फॉल कराया तो आपका ये जो 6 पाई ईटा आर वी है ये जीरो है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई, क्योंकि अब भी ऊपर से गिर रहा है जब ये, तो भी वेट इसका ज्यादा अपथ्रस्ट कम है, तो इसी नीचे गिर नहीं गिर रहा है इसको, हम उस बॉडी की बात कर रहे हैं जो बॉडी इस लिक्विड से भारी है, डेंसिटी ज्यादा है। तो 6 पाई ईटा आरवी इनिशियली जीरो, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब ध्यान से देखिएगा कि नेगेटिव वाली चीज तो बढ़ रही है और पॉजिटिव वाली अपनी जगह कांस्टेंट है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि नेगेटिव वाले दोनों मिलकर के इस पॉजिटिव के बराबर हो जाएंगे और नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो स्पीड बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर स्पीड पर at a particular speed called terminal velocity, जिसे हम vt से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। viscous drag increases to a limit that net force on the body is zero। नेट फोर्स आपकी जीरो हो गई कब, जबकि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ओके, और माइनस 6 पाई ईटा आर, लेकिन इस बार v को हम क्या लिखेंगे, vt लिखेंगे, बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल होगी, vt के इक्वल होगी। और उस केस में नेट फोर्स जीरो है, तो सीधी सी बात है मैं इसको चेंज कर लूं इधर उधर, है ना, मैं इस वाले को उधर लेके चले जाता हूं, तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू में ये रह जाएगा, और इसमें देखिए आपका कॉमन है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन है, रह जाएगा क्या, रो माइनस सिग्मा, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी, ठीक है। और अब आप देखिए ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, ईटा अपॉन में ले लेंगे, एक आर से आर कैंसिल हो गया, 6 अपॉन में आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, vt इज इक्वल टू 6 अपॉन में लोगे तो 2 रह जाएगा ऊपर, नीचे कितना रह जाएगा 3, 9, 1/9 पाई कैंसिल हो चुका, आर क्यूब में से आर कैंसिल हो चुका, तो क्या बचता है बोलो, आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा बोलो, ईटा, और क्या बचा यहाँ, रो माइनस सिग्मा जी मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है। अच्छा अब ध्यान से देख बताइए कि जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड वाली फोर्स बढ़ते बढ़ते इसके इक्वल होगी, नेट फोर्स जीरो होगी, तो इस बॉडी का क्या होगा, रेज योर हैंड्स, 1 2 3 4 5 6, 6 आप में से 6 है, 4 एग्री चलती रहेगी, ठीक है, चलिए हेड डाउन। बाकी सब कंफ्यूज है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, जैसे कि सचिन को कोई मतलब नहीं था कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, न कोई मतलब नहीं कि रुक जाएगी या चलती रहेगी, हमसे क्या मतलब है, चलती रहे चलती रहे। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। चलते रहने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कांस्टेंट मोशन,
फोर्स रिक्वायर्ड है एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। जो इसने वेलोसिटी गेन कर ली, टर्मिनल वेलोसिटी, उस वेलोसिटी से नीचे की चलती चली जाएगी, जहां भी चल रही है, ना इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज होना, ना इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होना। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, सीधी सी बात है। अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। कौन कह रहा है कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? फोर्स मास इंटू वेलोसिटी थोड़ी ना है, फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, सिंपल। अगर ये बॉडी है, रुकी हुई है, तो भी इसका एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर ये कांस्टेंट मोशन से चल रही, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही, तो भी एक्सेलरेशन जीरो है। तो चलते रहने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहने के लिए किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर फोर्स जीरो है तो भी बॉडी चलती रह सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी, चेंज नहीं होगा उसकी डायरेक्शन और एक्सीलरेशन। यही तो न्यूटन लॉ है, और है क्या? हाँ जी, तो अब यहां देखिए ध्यान से, टर्मिनल वेलोसिटी से बॉडी चलने लगी, ये वीटी वो वेलोसिटी, और सीधी सीधी बात है, ध्यान से देखिए, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ बॉडी, स्फेरिकल बॉडी के लिए हम बात कर रहे हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब आप में से कोई ना कोई तो बता ही देगा कि बादल जमीन पर क्यों नहीं गिर रहे। सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी रेडियस उतनी ही ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी, प्लस ये भी मैटर करता है डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज। ये क्या है? रो माइनस सिग्मा, डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज। तो चींटी, अगर हम चींटी नहीं, हम सिंपली क्लाउड्स की बात करें, तो क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स है वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स है, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है, इतनी छोटी ड्रॉपलेट्स है कि हम उनको एज ए ड्रॉपलेट देख भी नहीं सकते। उनकी रेडियस कितनी है? बहुत कम। जब रेडियस बहुत कम है तो उनकी वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल फॉल, वेलोसिटी ऑफ फॉल भी क्या है? बहुत कम। और ये इतनी कम, इतनी कम है, इतनी कम है कि जीरो है। छोटी क्यों होती है ड्रॉप? बादल में पानी की ड्रॉप छोटी क्यों होती है? क्योंकि छोटी बनती है। अब आपने बात पकड़ ली सही कि मिल मिल के बड़ी हो जाएंगी, और जब मिल मिल के बड़ी हो जाएंगी, रेडियस उनकी इंक्रीज हो जाएगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब उनकी टर्मिनल वेलोसिटी जीरो के लगभग नहीं रह पाई, अब बढ़ गई, कंसिडरेबल बढ़ गई। तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? बारिश होगी, बादल बरस गए। रुके रहने का मेरा मीनिंग था गिर नहीं रहे, हॉरिजॉन्टली तो चल रहे हैं हवा के साथ में। हाँ, सिंपल सी बात यह है कि वहां वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज, रेडियस इतना कम है कि उनकी टर्मिनल वेलोसिटी नेग्लिजिबली स्मॉल है, नेग्लिजिबली स्मॉल, जीरो, जीरो टर्मिनल वेलोसिटी है, तो वही वही क्या, वही गिर ही नहीं रहे। लेकिन वही बादलों में जब बूंदे बहुत ज्यादा, क्लस्टर जब बहुत ज्यादा घना हो गया, बूंदे बहुत ज्यादा पास पास हो गई, तो आपस में मिल करके उन्होंने बड़ी ड्रॉप बनाने लगी, और बड़ी ड्रॉप बनाई, रेडियस बढ़ी, तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ी। अब वो टर्मिनल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कंसिडरेबल है, गिर जाएगी नीचे। और जितनी बड़ी बूंद बन गई वहां ऊपर गिरने से पहले, उतना ही ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी के साथ वो नीचे गिरेगी। बादल गिर ही नहीं रहे, एक्चुअली बादल गिर ही नहीं रहे, क्योंकि वहां टर्मिनल वेलोसिटी जीरो है, इतनी कम रेडियस है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है वहां पर। हाँ, जीरो से इतनी 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 कम है कि उसको हम फॉल में नहीं मारेंगे, उसे हम फॉल में नहीं मारेंगे, गिरेगी नहीं बॉडी, ठीक है। और यही रीजन है कि चींटी को आप 1 फुट से गिरा दीजिए, 10 फुट से गिरा दीजिए, 10 मंजिल से ऊपर गिरा दीजिए, आपने चींटी को यहां से छोड़ा, विद इन फ्यू सेंटीमीटर, विद इन फ्यू सेंटीमीटर नहीं, शायद विद इन 1 और 2 सेंटीमीटर वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है। अब वो जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उसके बाद तो चाहे वो 50 फुट नीचे गिर जाए, जब वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही, टर्मिनल वेलोसिटी उसने गेन कर ली, वेलोसिटी का इंक्रीज ही बंद हो गया, और जितनी वेलोसिटी से वो गिर रही है
उस वेलोसिटी को टॉलरेट कर लेती है उसकी बॉडी, उस जर्क को, उस झटके को उसकी बॉडी टॉलरेट कर लिए। तो आप चाहे 1 फुट ऊंचाई से गिरा जाए या 1 मंजिल से गिरा जाए उसे, उसकी वेलोसिटी बढ़नी नहीं है, हमेशा कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, अपने टर्मिनल वेलोसिटी से गिरेगी, और टर्मिनल वेलोसिटी उसको टॉलरेबल है, इसलिए उसे कभी भी चोट नहीं लगेगी। अब एक और क्वेश्चन शायद आप में से कोई जवाब दे पाए। पानी में हवा का बुलबुला ऊपर क्यों उठता है? साइंटिफिक आंसर चाहिए मुझे, साइंटिफिक आंसर चाहिए क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। रेज योर हैंड्स। बबल ऊपर क्यों उठता है? फॉर एयर बबल इन वाटर, वाटर ही हो या कोई भी लिक्विड हो, सिग्मा इज लेस देन रो। सिग्मा इज लेस देन रो मतलब जिस मटेरियल का आपका बॉडी बनी हुई है, एयर की डेंसिटी है किससे? बाहर के लिक्विड की डेंसिटी से। एयर की डेंसिटी कम है, जब एयर की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब रो माइनस सिग्मा का आंसर कैसा आएगा? निगेटिव। और तो फिर आपका वीटी भी कैसा होगा? वीटी इज निगेटिव। तो फिर क्या हुआ? अभी ये डाउनवर्ड थी वेलोसिटी, हेंस बबल राइजेज अप।